Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, open page number 73, chapter 13, The King Cobra and the Ants. बच्चों बताओ कौन ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, एक एलिफेंट या एक रैबिट? क्या एक छोटा प्राणी एक बड़े प्राणी से पावरफुल हो सकता है, ताकतवर हो सकता है? इस चैप्टर में हम देखते हैं कि एक छोटा सा प्राणी जो होता है, क्रिएचर होता है, वो कैसे बड़े से क्रिएचर को हरा देता है। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बेबी कोबरा इन अ स्मॉल होल इन द फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक छोटा सा कोबरा एक जंगल में होल में रहता था। ही एट स्मॉल क्रिएचर, वह छोटे छोटे प्राणियों को खाता था, छोटे जानवरों को खा जाता था। एज ही ग्रू अप ही स्टार्टेड ईटिंग बर्ड्स एग्स, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो बर्ड्स के एग्स को भी खाने लगा। लिजार्ड, फ्रॉक्स एंड रैबिट्स, लिजार्ड्स के एग्स को फ्रॉक्स एंड रैबिट्स के एग्स, सबके एग्स को खाने लगा। व्हेन ही ग्रू ओल्डर, जब वो बड़ा हुआ, ही एट इवन अदर स्मॉलर स्नेक्स, और वह छोटे छोटे सांप के अंडों को भी खाने लगा। ड्यूरिंग द नाइट ही वॉज बिजी हंटिंग फॉर हिज फूड, और रात के समय वह खाने के लिए शिकार की खोज में लगा रहता था, बिजी रहता था। इन द डे टाइम ही मूव्ड इनटू हिज होल टू स्लीप, और दिन के समय वह अपने होल में बिल में वह सोता था, आराम करता था। स्लोली द कोबरा बिकेम बिग एंड स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे कोबरा बहुत बड़ा हो गया और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो गया। स्मॉल क्रिएचर्स बिगैन टू फियर हिम, और छोटे छोटे क्रिएचर जो थे वो उससे डरने लगे। दिस मेड हिम प्राउड, इससे वो बहुत अपने आप को उसको गौरव लगने, वो बहुत घमंडी हो गया। ही बिगैन टू थिंक, और वह सोचने लगा, नाउ आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर, अब मैं बहुत ज़्यादा सबसे ताकतवर प्राणी हो गया हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। ऑल एनिमल्स फियर मी, और सभी एनिमल्स मुझसे डरते हैं। आई थिंक आई शुड लीव दिस स्मॉल होल एंड मूव टू बिगर प्लेस, और वो सोचा कि मैं अब इस छोटे से होल को छोड़ दूं और एक बड़े से जगह पे चले जाऊं, इससे बड़े जगह पर। फाइनली ही फाउंड अ ह्यूज ट्री एंड डिसाइडेड टू मेक इट हिज न्यू होम, और अंत में वह उसने निश्चय किया और उस जगह को छोड़ दिया और एक बड़े से पेड़ के पास गया, और वहाँ पर उसने अपने नए घर को बनाने का निश्चय किया। On looking closely, the cobra found an anthill near the roots of the tree. और आसपास देखने के बाद कोबरा को ने पाया कि एक एंट हिल था, चींटियों का झुंड था पेड़ के रूट्स के पास, पेड़ के जड़ों के पास बहुत ढेर सारी चींटियाँ थी। He did not like an ugly ant hill near his royal house, और उसे कोबरा को ये पसंद नहीं आया कि बहुत बेकार सा एंट हिल उसके रॉयल हाउस के पास हो। He went near the anthill and hissed loudly, और वह एंटहिल के पास गया और जोर से हिस किया, मैं फुसफुसाया। आई एम किंग कोबरा द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, उसने कहा मैं किंग कोबरा हूँ और मैं फॉरेस्ट का किंग हूँ। आई ऑर्डर्ड द एंट्स एंड द अदर एनिमल्स टू लीव दिस प्लेस एंड गो अवे एट वंस, और उसने कहा कि मैं ऑर्डर देता हूँ चींटियों को और दूसरे एनिमल्स को कि वो इस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर चले जाएं। Many small creatures were so afraid that they decided to leave their homes and live somewhere else. कई जानवर, छोटे छोटे जो जानवर थे, प्राणी थे, वो उससे डर गए और उन्होंने निश्चय किया कि उस जगह को, अपने घर को छोड़ करके कहीं और वो चले जाएंगे रहने के लिए। बट द एंट्स वर नॉट स्केयर्ड ऑफ द स्नेक, लेकिन चींटियाँ उस स्नेक से, कोबरा से नहीं डरी। दे डिड नॉट ओबे हिज ऑर्डर, और उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। दिस मेड द स्नेक वेरी एंग्री एंड स्ट्रक एट द एंटहिल, इससे स्नेक बहुत गुस्सा हो गया और उसने एंटहिल यानी कि चींटियों पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। विद इन नो टाइम थाउजेंड ऑफ एंग्री एंट्स केम आउट ऑफ द हिल्स, और कुछ ही क्षणों में, तुरंत ही थोड़ी देर में हजारों गुस्से में चींटियाँ बाहर आईं और अपनी पहाड़ियों से, मतलब बिल से बाहर आईं। दे अटैक द किंग, और उन चींटियों ने किंग कोबरा पर अटैक कर दिया। कवरिंग हिज होल बॉडी, और उसके पूरे बॉडी पर कवर करिया, यानी पूरी बॉडी को वो घेर ली वो लोग।
Their stings were so painful that the cobra twisted, turned and hissed in pain. और चींटियों का स्टिंग यानी कि चींटियों का जो बाइट था, काटना था वो चींटियाँ, उनका इतना पेनफुल था, कष्टदायक था कि कोबरा ट्विस्ट करने लगा, घूमने लगा, टर्न होने लगा और फुसफुसाने लगा, दर्द से कराने लगा। विद ग्रेट डिफिकल्टी ही शूक देम आउट इज बॉडी, और बड़े मुश्किल से उसने अपने बॉडी से उन चींटियों को हटाया। ही रैन फॉर हिज लाइफ, और वो अपने जीवन बचाने के लिए वहाँ से भागा। डिसाइडेड नेवर टू रिटर्न, और निश्चय किया कि वो कभी वापस वहाँ पर नहीं आएगा। ऑल द क्रिएचर्स थैंक द एंड्स, और सारे प्राणी, सारे एनिमल्स जो थे वो चींटियों को धन्यवाद दिए। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और सारे जानवर एक साथ खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगे। एंड सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।